अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 8। यूनिट का नेम है मैग्नेटिज्म और जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक किया था जिसका नाम था डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। आज जो हमने करना है वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। आपने देखा है कि जब भी आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है। जब भी आप दो मैग्नेट्स को करीब लेके आते हो तो आप थोड़ा सा दूर ही हो तो आप देखते हो कि वो, अगर ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो वो एक दूसरे को तेज़ी से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे ही अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। तो और अगर आप एक जैसे ले आते हो तो आप देखते हो कि अभी मैं इधर नहीं लेकर आई, इधर ही मैंने रखा है कि वो एक दूसरे को ऐसे धक्का मारता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैग्नेट की फ़ोर्स होती है वो हमें दूर से भी थोड़ी थोड़ी फील हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, मैग्नेट के इर्द क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही होंगी ना, वो दूर दूर तक फैली हुई हैं। ठीक है, वो जहाँ तक फैली हुई हैं वहाँ पे उस रीजन में अगर आप किसी भी दूसरे मैग्नेट को लेके आओगे तो उसके ऊपर या वो उसको अट्रैक्ट करेगा या उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो चीज़ें फैली हुई हैं ना, इसकी वजह से ही ये फोर्स लगाता है इस मैग्नेट के ऊपर। ठीक है, अट्रैक्ट करता है तो तब भी तेज़ी से खींच के फोर्स लगा के अट्रैक्ट करता है, और पीछे फेंकेगा तब भी फोर्स लगा के इसको पीछे फेंकेगा। तो इसको आप बोलते हो कि मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो रीजन है जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो द रीजन अराउंड अ मैग्नेट के गिर्द जो रीजन होता है, जो जगह होती है, वेयर इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर मैग्नेट, जिसकी वजह से वो या जहाँ पे वो फोर्स लगाता है दूसरे मैग्नेट के ऊपर, मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फील्ड लाइंस बनी हुई होती हैं, और यूनिट जो होता है वो इसका टेस्ला होता है। उसके अलावा जो आप रिप्रेजेंटेशन में ये भी लिख सकते हो, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर बी। आप इसको मैग्नेटिक फील्ड को बी वर्ड से लिखते हो। सोर्स क्या है कि ये बनती कैसे है? आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से बनती है, और दूसरा एक तो वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से बन सकते हैं, दूसरा वो मैग्नेट के अंदर खुद भी होती है ना, तो और बाय मैग्नेट की वजह से भी होती है। दो चीज़ों की वजह से हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से और एक मैग्नेट की वजह से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये इनविजिबल होती है, हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कैंपस के ज़रिए। ठीक है, कंपस के ज़रिए, कंपस हम यूज़ करें। कंपस एक नीडल होती है जो आपको बताती है कि किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस है। स्ट्रॉन्गर नियर द मैग्नेट, जब मैग्नेट के करीब जाओगे तो स्ट्रॉन्गर होंगी। मैग्नेट्स आर ऑलवेज बाइपोलर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप मैग्नेट को, कोई भी मैग्नेट लोगे ना, उसके दो पोल्स होंगे, एक उसका नॉर्थ पोल और एक उसका क्या होगा, साउथ पोल। अगर आप इस मैग्नेट को छोड़ के अगर तोड़ दो, ठीक है, अगर आपने इसको इतना छोटा सा कर दिया, तब भी ये मतलब नहीं है कि इसका सिर्फ एक पोल रह गया। अच्छा, जब मैंने इसको छोटा कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि इसका सिर्फ एक नॉर्थ पोल रह गया या एक साउथ रह गया, ये छोटा हो गया। नहीं, जितना मर्जी छोटा कर दो तब भी इसका एक नॉर्थ रहेगा, एक साउथ। इससे भी छोटा करोगे तब भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा। ठीक है, तो आप मैग्नेट को जितना मर्जी तोड़ते जाओ वो खुद ब खुद बाइपोलर बन जाता है। बाय मतलब दो पोलर्स, उसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। उसके बाद आती है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो ना किसी भी मैग्नेट के गिर्द, ये मैग्नेट के गिर्द उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं, तो ये कर्व्ड होती हैं। ठीक है, और अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है ना, हम इस कर्व लाइन से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट का मतलब ये जो कर्व लाइंस है इसके परपेंडिकुलर ना ऐसे लाइन खींच दो। ठीक है, ऐसे करके लाइन खींच दो। तो मतलब ये तरीका है कि आप टेंजेंट ड्रॉ करके ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो। स्ट्रेंथ क्या होती है मैग्नेट की? अच्छा, ये हम जो टॉपिक किया ना, इससे हमारे दो टॉपिक कवर हो गए। एक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब ये टॉपिक आए तब भी आपने पूरा लिखना है, और अगर सिंपल ये आ जाए मैग्नेटिक फील्ड तो तब भी आपने ये तक लिखना है। स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथ आपको बताता है जितना आप करीब होगे ना उतनी तेज़ी से मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। दूर जाते जाओगे तो वो आहिस्ता से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो होती है वो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और मैग्नेट के करीब जो होती हैं वो ज़्यादा क्लोज होती हैं तो वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है।